नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो अ, कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। थोड़ा-सा देखा जाए तो उस कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा थोड़ा-सा बड़ा कंपनी आपको दिखेगा। साथ ही साथ इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल टोटली अ, मतलब पॉज़िटिव है, क्योंकि फ्यूचर का इसका बिज़नेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो कंपनी कौन-सा है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ कंपनी को एक नहीं 3-3 गुड न्यूज़ आया है, 3-3 बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, तो उसी के कारण कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। तो अशोका बिल्डकॉन जो है, वो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी के इंडस्ट्रीज़ दिखा दूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आप इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का रैंकिंग जो है, बहुत कम है, मतलब 8 नंबर रैंकिंग में है। इसका कारण क्या है? कंपनी 2500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है। तो क्या उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होता? तो चलो सब कुछ आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी जो गुड न्यूज़ दिया, वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट में जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। पूरा न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इस साइट को विज़िट करिए, इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। आप देख सकते हैं अशोका बिल्डकॉन रेज़ ऑन, यहाँ पे देखिए बेगिंग प्रोजेक्ट रुपीज़ 755 करोड़। आप कहेंगे सर 755 करोड़ इतना छोटा प्रोजेक्ट मिला, क्या इसमें कंपनी का ग्रोथ होगा? देखिए कंपनी का मार्केट प्राइस सबसे पहले देख लीजिए कितना 2500 करोड़। 2500 करोड़ का 755 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलना, तो सोचिए 1/3% का प्रोजेक्ट कंपनी को मिल चुका है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। आप देख सकते हैं अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे देखिए गेन्ड 2.21% का मतलब जो तेजी हुआ उसके पीछे बात किया जा रहा है। द कंपनी अनाउंस दैट इट हैज रिसीव्ड नोटिफिकेशन ऑफ अवॉर्डेड फॉर 3 प्रोजेक्ट रुपीज 754.57 करोड़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो विद्युत विभाग है, तो विद्युत जो मतलब भुगतान कंपनी है, तो उसी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट मिला और वो भी मध्य प्रदेश में। एक नहीं 3-3 प्रोजेक्ट मिला। इस तीनों प्रोजेक्ट को मिलाकर कुल मिलाकर 754 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 755 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से कंपनी को क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, आप एक बार ध्यान से इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, कंपनी पहले लॉसेस में था, क्योंकि कंपनी को उतना प्रोजेक्ट नहीं मिलता था। तो इसके बेसिस में कंपनी का लॉसेस चल रहा था। अभी कंपनी को धीरे धीरे प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोइंग मूड में है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स है, वो लेवल्स आपको दिख रहा है। अच्छा खासा लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। पिछले 2020 में 700 करोड़ के आसपास, 750 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया था। इस बार 800 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइंस है। साथ ही साथ सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटीज सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, एक चीज आपको नेगेटिव दिखेगा, वो है रिटर्न। सीएजीआर के परसेंटेज के रिटर्न के हिसाब से आप देखेंगे कंपनी आपको अभी तक कंपनी लॉसेस दिया, अभी तक कंपनी आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी लॉसेस में है। तो फ्यूचर में शायद कंपनी मतलब पॉजिटिव में हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो अभी टोटल जो कंपनी का जो रिजर्व है, वो भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। उसके साथ कंपनी का कर्जा भी ग्रोथ होता जा रहा है। तो कंपनी कितना कर्जा लिया उसका कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है, उसके हिसाब से कंपनी ने कर्जा बहुत कम लिया। सबसे कम अगर कर्जा किसी के पास है, वो है आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रा। उसके बाद कंपनी का अशोक बिल्डकॉन के पास सबसे कम कर्जा देखने को मिला। सॉरी, कर्जा नहीं, यहाँ पे सेल्स ऑफ ग्रोथ मार्केट कैपिटल सेल्स देखने को मिला। कर्जा तो बहुत ज्यादा है इस कंपनी का। तो जितने सारे कंपनी इसका कंपटीटर है, उसके हिसाब से अशोक बिल्डकॉन का कर्जा सबसे ज्यादा देखने को मिला। वापिस जाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कर्जा दिखा दिया था। यहाँ पे एक्चुअली मार्केट कैपिटल सेल्स है। इसका मतलब कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 0.35 पैसा देना पड़ रहा है। तो ये भी एक आपको पॉजिटिवली देखना चाहिए, पॉजिटिवली साइन देखना चाहिए। तो कंपनी का
जो ट्रेडेड रिसीवेबल वैल्यूज है वो 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी ट्रेडेड रिसीवेबल तो बहुत कुछ कर ले चुके हैं, मगर कंपनी उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से सप्लाई देंगे, वो आपको देखना बाकी है। तो उस हिसाब से कंपनी को हाथ में पैसा आ रहा है 46 डेज में। तो देखिए कुछ पैरामीटर्स बता रहा है कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ठीक है, कुछ पैरामीटर्स बता रहा है कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अभी भी बहुत मतलब पॉजिटिव में नहीं है। तो जैसे कंपनी का देखिए पी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। कंपनी का बुक वैल्यू भी कंपनी का करंट प्राइस के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी का आप देख सकते हैं एनुअली इनकम भी अच्छा है, फिर भी कंपनी का डेप बहुत ज़्यादा है। तो कुछ पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में दिखा, मगर यहाँ पे एक चीज़ ही ऐसा दिखा जहाँ पे कंपनी का वीकनेस बहुत बड़ा देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, वो तो ठीक-ठाक है। मगर कंपनी का एक चीज़ और भी आपको दिखा दूँ, वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो कंपनी कंपनी कंटीन्यूअसली पॉजिटिव में रखा है, सिर्फ बीच में एक बार ही कंपनी ने नेगेटिव में रखा है। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने उठाया? पब्लिक ने। तो डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग उठाया है, क्योंकि डीएस के पास 32% का होल्डिंग था, आज वो 19% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 54% का होल्डिंग था, आज भी इतना ही होल्डिंग प्रोमोटर खुद के पास रखे हुए है। तो डीआईएस कौन है वो भी दिखा दूं। देखिए एचडीएफसी, रिलायंस कैपिटल, निप्पॉन इंडिया लाइफ, सॉरी लाइफ इंडिया, या फिर फ्रैंकलिन, इस तरीके से आईसीआईसी पोटेंशियल, अदानी बिरला सन लाइफ। तो इस तरीके से कंपनी इसके मतलब एज ए डीआईएस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न आप ध्यान से देखिएगा। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी गिरावट हुआ था, उसके बाद कंपनी अच्छा खासा रिकवरी किया। कंपनी का जो लोअर रेंज था करीबन 31 रुपीज, ये एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद कंपनी हाई किए थे करीबन 200 के आसपास। अभी कंपनी का जो रेंज था कोविड के सिचुएशन में कंपनी वो रेंज को टच किया, उसी रेंज को टच किया था 30 रुपीज के आसपास, 35 रुपीज के आसपास। अभी भी देखा जाए तो कंपनी उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी करंट जो सिनेरियो है 90 रुपीज, कंपनी इस तरीके से तेजी जो यहाँ पे देखने को मिला, उसके पीछे एक ही लॉजिक है, कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला तो इस तरीके से तेजी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 डेज का जो ईएमए है इसी के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कोई ना कोई साइड में वो जरूर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर डाउन साइड में दिखा तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। अगर अप साइड में दिखा तो धीरे धीरे करके वो रिकवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सब रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।